हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आईपीएल जैसा कि हमें पता है कि इस साल यूएई में होने जा रही है। दुबई, शारजा और अबू धाबी में सब मैचेस होंगे। तो उस हवाले से लेके लोगों के ज़हन में काफ़ी सवाल आते हैं। मेरे काफ़ी इंडियन फ्रेंड्स और कॉलीग्स ने पिछले एक महीने में मुझे कांटेक्ट किया और पूछा कि यूएई में हम किस तरह की क्रिकेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो है वो पीएसएल के तमाम मैचेस जो यूएई में हुए हैं, एक एक बॉल को लाइव कवर किया हुआ है, मोर देन 20,000 बॉल्स। और इसके अलावा कई इंटरनेशनल मैचेस और टेस्ट मैचेस भी मैंने यूएई में कवर किए हैं। तो उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये जो आईपीएल है, आई थिंक ये पहली आईपीएल होगी जिसमें कि बॉलर्स जो है वो डोमिनेट करेंगे। नॉर्मली हम देखते हैं कि बैट्समैन डोमिनेट करते हैं आईपीएल में, क्योंकि इंडिया में बैटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं। 200 टोटल जो है वो कोई ख़ास बात नहीं होती इंडिया में और भी काफ़ी जगहों के ऊपर, लेकिन यूएई में अगर 200 रन होते हैं तो ये एक इवेंट होगा। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जितने भी इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं यूएई में, आज तक 200 का टारगेट कभी चेज़ नहीं हुआ। इवन आईपीएल में भी जो 2014 में आईपीएल हुई थी यूएई में, तो सिर्फ एक ऐसा मैच था जिसमें कि 200 रन हुए थे। अबू धाबी में वो मैच था और किंग्स 11 पंजाब ने 200 रन चेज किए थे अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। तो उस आईपीएल में भी अगर हम देखें 2014 में, तो जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल था यूएई में वो 150 के करीब था। लेकिन वही टूर्नामेंट जब इंडिया में गया तो वो एवरेज जंप करके 170 के करीब पहुंच गई। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना जो है वो डिफरेंस आ सकता है। एवरेज टोटल आपको दुबई और अबू धाबी में स्पेशली 150 के करीब मिलेगा। शारजा में थोड़े से हम रन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना मोस्टली जो बैट्समैन हैं वो स्ट्रगल करते हैं इन पिचेस के ऊपर, क्योंकि थोड़ा लो बाउंस होता है, स्लो सरफेस होती है। स्पिनर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। और अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो आई थिंक कि जो टीम फेवरेट हो सकती है इन कंडीशंस में, एक तो चेन्नई सुपर किंग्स है, क्योंकि उनके पास बड़ा ज़बरदस्त स्पिन अटैक है। मिचेल सेंटनर है, इमरान ताहिर हैं, और आपको स्पिनर्स को ऑपरेट करने के लिए एक अच्छा कैप्टन भी चाहिए होता है। और आई थिंक कि स्पिनर्स को ऑपरेट करने के लिए धोनी से अच्छा शायद कैप्टन शायद ही इस आईपीएल में कोई हो। और क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का जो होम ग्राउंड है चेन्नई, वहाँ पे भी लो स्कोरिंग गेम्स होती हैं, तो थोड़ा सा उनको उस चीज़ का भी आइडिया होगा, क्योंकि कंडीशंस चेन्नई में भी 150 रन वाली होती हैं, 150-160 वाली। तो यही कंडीशंस उनको यूएई में भी मिलेंगी। तो चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उनको एडवांटेज हो सकता है। इसी तरह दिल्ली कैपिटल्स, अश्विन उनके पास हैं स्पिन बॉलिंग में, अक्षर पटेल हैं और संदीप लमिचाने हैं, अमित मिश्रा हैं। तो दिल्ली का भी जो स्पिन अटैक है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और अश्विन एक काफ़ी मतलब कि इंटेलिजेंट क्रिकेटर हैं, तो वो आई थिंक के स्पिन बॉलिंग को काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं इन कंडीशंस में। पावर हिटिंग की अगर हम बात करें तो वो टीम्स जो कि पावर हिटर्स के ऊपर रिलाई करती हैं, जिस तरह के कोलकाता नाइट राइडर्स हो गई, जिनके पास आंद्रे रसेल जो कि शायद इस टाइम दुनिया के सबसे बेस्ट पावर हिटर हैं, तो उनको थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। क्योंकि आंद्रे रसेल को अगर हम देखें, आंद्रे रसेल ने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया, लेकिन जब वो यूएई में आए थे पीएसएल खेलने, तो उनकी जो एवरेज है वो सिर्फ 10 की है। और इसी तरह अगर हम क्रिस गेल की भी बात करें, जो कि शायद दुनिया के सबसे बड़े T20 बैट्समैन हैं, उन्होंने भी दुनिया की ऑलमोस्ट हर लीग में सेंचुरी की है। लेकिन पीएसएल और एमएसएल दो ऐसी लीग्स हैं जहां पे कि उन्होंने 10 से ज़्यादा इनिंग्स खेली लेकिन कोई सेंचुरी नहीं की। उसकी वजह ऑब्वियसली एक तो पिचेज है, दूसरा पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक। क्रिस गेल ने हमेशा पाकिस्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल की है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या T20 डोमेस्टिक क्रिकेट हो। तो ये एक रीज़न थी कि क्रिस गेल भी यहाँ पे आके उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। तो अगर आपके पास पावर हिटर्स अच्छे नहीं भी हैं इन कंडीशंस में, तो आप अच्छा खेल सकते हैं। यही एक वजह है कि पाकिस्तान की टीम बहुत देर तक, तकरीबन 2 साल तक नंबर 1 रही, और उसकी मेजर रीज़न ये थी कि पाकिस्तान इन कंडीशंस में खेलना प्रेफर करता था, क्योंकि पाकिस्तान पावर हिटर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करता। तो पाकिस्तान की एक ऐसी टीम है जो कि अगर 150 या 160 रन भी करते थे तो उनके बॉलर्स उसको डिफेंड उनके बॉलर्स उस टारगेट को डिफेंड कर लेते थे। और अगर वो 150-60 चेज कर रहे हैं तो विदाउट हिटिंग बिग सिक्सेस आप इस टोटल को चेज कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक के चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो एक बड़ी फेवरेट टीम हो सकती है इन कंडीशंस के अंदर। जहां तक बात है बाकी टीम्स की, तो मुंबई इंडियंस भी एक ऐसी टीम है जिसमें कि हमें लगता है कि वो भी थोड़ा सा पावर हिटिंग के ऊपर रिलाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ करण पोलार्ड एंड हार्दिक पांड्या। लेकिन गुड न्यूज़ उनके लिए ये है कि बहुत कम ऐसे पावर हिटर्स हैं जिन्होंने यूएई में आके डोमिनेट किए। तो पोलार्ड उनमें से एक हैं, उनकी पीएसएल में एवरेज और स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त था। और इसी तरह ग्लेन मैक्सवेल
एक ऐसा नाम है जिन्होंने कि यूएई की कंडीशंस में आकर डोमिनेट किया है। ग्लेन मैक्सवेल ने किंग्स 11 पंजाब को भी 2014 में मैच जितवाया था, जिसका मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल जब यहाँ पे वनडे इंटरनेशनल्स भी खेलने आए थे तो उन्होंने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो 3 50s की थी एक सीरीज़ में, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 130 के करीब था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्सवेल एक ऐसे बैट्समैन है जो कि इन कंडीशंस में भी डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग आईपीएल होगी। बैट्समैन जो हैं उनको थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यूएई में अगर हम ओवरऑल देखें पिछले 5 सालों में, अगर हम यूएई को कंपेयर करें मेजर क्रिकेटिंग नेशंस के साथ, तो यहाँ पे पिछले 5 सालों में जो एवरेज जो रन रेट है, आई मीन जो ओवरऑल जो रन रेट है वो सिर्फ 7.5 है, विच इज़ द जॉइंट लोएस्ट। श्रीलंका में भी 7.5 है। तो इस चीज़ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर 7.5 रन हो रहे हैं तो आपको 150-160 रन्स देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग शायद ये समझ रहे हैं क्योंकि यूएई में ये सीज़न का स्टार्ट है, फ्रेश पिचेस होंगी तो शायद ज़्यादा हमें रन्स देखने को मिल जाएं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर सीज़न का स्टार्ट भी हो तो हमें नॉर्मली हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर यहाँ पे सीज़न का स्टार्ट करता था सितंबर अक्टूबर में, और टेस्ट मैचेस हों या T20s हों हमें वो लो स्कोरिंग गेम्स देखने को मिलते थे। इवन जो एशिया कप हुआ था 2018 में, उसमें भी आप देखेंगे वो वनडे टूर्नामेंट था लेकिन बड़ी लो स्कोरिंग गेम्स हुई थी। और जब लो स्कोरिंग गेम्स होती हैं, जब कंडीशंस इस तरह की हों कि जो कि रन स्कोरिंग को फेवर ना कर रही हों, तो बहुत सी जो आपके जो टीम के दरमियान जो एक गैप होता है कंपटीशन का वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान ने भी आप देखेंगे 2018 में एशिया कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने मैच टाई किया था और पाकिस्तान को उन्होंने ऑलमोस्ट हरा दिया था अबू धाबी में। इसी तरह जो फाइनल भी था इंडिया और बांग्लादेश का, आप देखेंगे वो बड़ा क्लोज मैच हुआ था, लो स्कोरिंग मैच। आई थिंक इंडिया अराउंड 220 चेज कर रहा था और लास्ट बॉल के ऊपर वो मैच जीते थे। तो वो भी सीजन का स्टार्ट था सितंबर। तो आई थिंक स्टार्ट हो या एंड हो, यूएई में रन्स होना ये एक थोड़ा मुश्किल है। और अगर हम वेदर की बात करें तो सितंबर में तो काफ़ी गर्मी होगी, लेकिन ये है कि इवनिंग गेम्स हैं तो टीम्स जो है वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो टूर्नामेंट है वो अक्टूबर नवंबर की तरफ जाएगा तो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, और आई थिंक के बैट्समैन या बॉलर्स दोनों के लिए जो है वो थोड़ा सा एक प्लेजेंट वेदर हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। सब लोगों की नज़रें होंगी अगले 2 महीने में आईपीएल के ऊपर, यूएई के ऊपर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी।